हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अब आ जाते हैं जी ईसीयू के ऊपर कि ईसीयू इसके अंदर कौन सा आपने यूज़ करना है। जब मैंने गाड़ी ली थी इसमें ये इंजन डला हुआ था, उसमें ईसीयू भी था कोई, मुझे इस चीज़ का इतना नहीं पता था। एक दोस्त था, उसको मैंने कहा था कि उस्ताद जी आपने गाड़ी का जो है ना वो चेक शेक करना है कि क्या सिस्टम है। तो गाड़ी का थोड़ा सा खींचा भी था वहाँ पे, मैंने नहीं थी चलाई, जिनकी थी उन्होंने ही चलाई थी। तो मुझे थोड़ा सा शक पड़ा था, लेकिन वो तब उस बात पे फोकस नहीं किया था। लेकिन जब मैं खुद वहाँ से लेके निकला हूँ, तो उस सोसाइटी के अंदर तो नहीं मैंने भगाई, बाहर जाके जो मैंने भगाई तो गाड़ी का आरपीएम जो है वो 4000 पे लॉक हो रहा था। मुझे शक पड़ गया कि ऑटोमेटिक का ईसीयू लगा होगा। तो उसके बाद फिर जब ईसीयू ख़रीदने की बारी आई कि ईसीयू कौन सा लगाना, तो इसके अंदर आता है आरबी। जब आपने लेना है इंजन, हाई कंप्रेशन वाला इंजन होता है वो, तो उसके साथ आपने ईसीयू भी आरबी कोड का लगाना है। सिस्टम यहाँ पे ये चलता है कि आपको आरबी का ईसीयू देंगे, आरबी ए का ईसीयू देंगे, आरबी कोड वाला, आरबी वाला लेना चाहिए। तो आरबी लगा के तो उसके बाद आप कहेंगे जी ये आप ले जाएँ किसी ट्यूनर के पास, उसको जाके ट्यून करा लें। 15-16 हज़ार का ईसीयू, ऊपर फिर 60-70 हज़ार लगा दो ट्यून के ऊपर, तो बात वहीं की वहीं रह जाती है। वो ईसीयू है ही 155 एचपी वाली गाड़ी का, जो K20A जो आता है आरबीए कोड वाला CL7 के अंदर, वो 155 एचपी वाला होता है, तो उसका कोड है आरबीए। तो वो चीज़ नहीं करनी। मैंने तो थोड़ा सा उसके अंदर मुझे दोस्त मेरा कह रहा था कि जी इसके अंदर ये वाला ईसीयू ठीक है, तो अब आगे जाके इसको ना ट्यून करा लेते हैं। लेकिन मुझे पता चल गया था ये कहानी सही नहीं है। इसके बाद जो है मुझे फिर ये खर्चा करने के बाद फिर मुझे के ट्यूनर या के प्रो पे जाना पड़ना। तो बेहतर यही है कि के ट्यूनर या के प्रो में जाया जाए। के ट्यूनर की जब मैं लेना चाह रहा था, तो उस टाइम मुझे के ट्यूनर मिल रहा था। वो मैंने अपने दोस्त से मशवरा किया, उसको भी लगा कि वो चीज़ सही नहीं है। कि मुझे पता नहीं था कि अगर जो हर ईसीयू का भी कोड होता है, मैनुअल का अलहदा होता है, ऑटो का अलहदा होता है। तो वो ईसीयू था ऑटो वाले का, ऑटो कोड वाला था, लेकिन उसमें के ट्यूनर लगा हुआ था। फिर उसमें आप जो सी मर्ज़ी फाइल डाल सकते हो। ये बात समझ नहीं सी आ रही। मैंने दोस्त से मशवरा किया, उसने कहा जी रहने दो। तो हालांकि जिनसे मैंने गाड़ी ट्यून कराई है वो काश भाई से रेड लाइन से, उन्होंने मुझे कहा भी था कि भाई ईसीयू ले लो, लेकिन मैंने वो छोड़ दिया। फिर 1.5 महीना लगा ईसीयू ढूंढते हुए। तो वो अगला फिर जो ईसीयू है वो मुझे मिला भी 30,000 महंगा पहले वाले से। तो के ट्यूनर मैंने इसलिए लिया कि के ट्यूनर और के प्रो में तकरीबन 1,05,000 1,10,000 प्राइस का फ़र्क है। तो के ट्यूनर जो है ना वो थोड़ा मुश्किल है। मतलब ना उसमें आपने गाड़ी में नया मैप डालना, गाड़ी बंद करो, रोड ट्यून कर रहे हो, गाड़ी साइड पे लगाओ, गाड़ी बंद करो, फिर स्विच ऑन करो, फिर वो जी मैप अपना चीज़ें अपलोड हो रही हैं, डाउनलोड हो रही हैं, उसमें भी टाइम लगता है 3-4 मिनट सुकून से एक प्रोसेस के अंदर लगते हैं। ठीक है, उस पर गाड़ी ऑन करो, फिर वो अपलोड होना है। तो वो गड़बड़ जो है ना वो के प्रो में नहीं है। के प्रो में चलती गाड़ी में आप मैप डाल सकते हैं। वो लाख महंगा है, लेकिन उसकी एक ये सहूलत है, के प्रो में पैरामीटर ज़्यादा है। आपको जो ट्यूनर है ना, जब उसको आसानी है ट्यून करने में, तो फिर उसका रिज़ल्ट भी बेहतर निकलता है। और वैसे भी जितनी मैंने वीडियोस देखी हैं, मैंने गोरों से बात भी की है जो ट्यून करते हैं गाड़ियाँ, के प्रो जो है ना वो के ट्यूनर से 7-8 व्हील ज़्यादा निकालता है। और उसमें एक सबसे बड़ी सहूलत ये है कि चलती गाड़ी में मैप डलते जाते हैं, आपको बार बार गाड़ी रोकनी नहीं पड़ती। तो इसमें के ट्यूनर में ये ज़लालत है। लेकिन बाकी ये है कि इसमें आपका ऑप्शन अखीर किस्म की खुल जाती हैं। के ट्यूनर में सारा कुछ वही हो जाता है जो के प्रो के अंदर होता है। हर चीज़ आपका एंटी लैग, आपका नाइट्रो चलती है, अपना टर्बो डालना, वो सारी चीज़ें वहाँ से कंट्रोल होती हैं, काम सारा वही करता है। तो थोड़ा सा उससे सस्ता है, थोड़ा तो नहीं, वैसे 1 लाख का फ़र्क है, आजकल भी इतने का ही होगा। मैं तो आपको स्टोरी सुना रहा हूँ पिछले साल फरवरी की। तो ये सीन है। इसलिए जो है ना मेरे ख्याल से गाड़ी, हो सकता है मैं भी आगे के प्रो डाल लूँ। अगर गाड़ी आपने आगे लेके जानी हो ना 400-500, तो बेहतर ये है कि बंदा के प्रो डाल ले। के प्रो बेहतर है उस काम के लिए। ये 200-300 इसके दरमियान जो है वो के ट्यूनर ही सही है। तो ये हो गया जी के ट्यूनर का, मैंने आपको बता दिया। और के प्रो का जी ईसीयू अगर आप लेते हैं गाड़ी, अगर आपको आरबी भी मिल जाता है, अगर आपने को बहुत आगे नहीं जाना, बस आपने ये कि चलो उसका अपना ईसीयू है, मैंने देखा है कोडो में लगा हुआ आरबी ईसीयू ट्यून किया हुआ बस, तो
वो एक चीज़ उस लेवल तक सही है। बंदे की अपनी अपनी प्रेफरेंस है, किसने गाड़ी को किस लेवल तक आगे लेके जाना। ठीक है, तो बेहतर तो यही है कि RB डालने की भी बजाय जो है ना, आप डायरेक्ट एक दफ़ा के प्रो नहीं तो के ट्यूनर ही डाल लो। ठीक है, उससे आपकी हर चीज़ कंट्रोल हो जाती है, गाड़ी ट्यून भी हो जाती है, गाड़ी अपना एंटी लैग, उसके अंदर वीटेक इंगेजमेंट कहाँ खोलनी कहाँ बंद करनी है, हर चीज़ की इसके अंदर ना आपको आसानी होती है। नाइट्रोस चलाना हो, टर्बो चलाना हो, सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाती हैं। और के प्रो में भी वो ऑप्शन होती है, के ट्यूनर में भी होती है कि इसके अंदर आप एक ब्लूटूथ वाली डिवाइस लगवा लेते हो और वो जो है ना आपका अपना फ़ोन उसके साथ कनेक्ट कर लो, या कोई स्क्रीन गाड़ी में लगा लो, जैसे एंड्रॉयड पैनल लगे होते हैं, तो उसके अंदर उसका सारा बायोडाटा जो है ना वो गाड़ी का, आपको छोटे छोटे मीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ जो है वो आपको सामने स्क्रीन में आ जाएगा। वाटर टेम्परेचर कितना है, हर चीज़ का जो है ना वो गेज उसके अंदर ही आ जाती है। ठीक है, और इसमें अगर आपने के ट्यूनर लेना हो या के प्रो लेना हो तो इसमें दो तरीके होते हैं। एक, या अपना ECU आप लो, यहाँ पे उसको भेजो बाहर, वहाँ से उसमें वो चिप लगा के फिर उसको भेजेंगे इधर। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है और इसमें खर्चा है। अगर ये उस बंदे के लिए ठीक है अगर जिसके पास पहले ECU पड़ा हो, ठीक है, जिस पे के प्रो लग सकता है या के ट्यूनर लग सकता है, उसकी चिप लग सकती है। जिसके पास नहीं है उसके लिए बेहतर यही है कि बाहर से मंगवा ले एक दफ़ा। या सबसे बेहतर ये है कि यहीं पे किसी बंदे से ख़रीद ले। बाहर से मंगवाने में जो है वो इनकम सॉरी कह रहा हूँ, कस्टम वालों को रोला डाल जाता है। तो बेहतर यही है कि इधर किसी के पास अगर रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा हो, डब्बा शब्बा हो, उसका स्टिकर वगैरह हो, तो वहाँ से आप उठा लो, तो वही बेहतर है। और इसलिए जो है ना, जो मैंने भी किया था, बजाय कि और ECU ढूंढने के, उन्होंने तो आपको कहना है कि जी साजी यही सही है, ये जो आपको दे रहे हैं यही सोना है। ठीक है, लेकिन आप जो है ना डायरेक्ट एक बेहतर चीज़ पे जाओ, क्योंकि हाई HP पे जो है ना ये जुगाड़ नहीं चलते। ये 1.8 गारंटी स्विफ्ट तो है नहीं, तो इसमें बेहतर ये है कि बंदा एक दफ़ा जो है ना पूरा सही वाला पक्का काम करे। तो डायरेक्ट इसमें के ट्यूनर या के प्रो लगाओ जिसने भी स्वैप करना है, और उसको एक दफ़ा ही फिर उस ECU के ऊपर ट्यून कराओ, बजाय कि पहले सादा ECU को ट्यून कराओ, फिर आपको मज़ा ना आए तो फिर आप कहोगे जी कभी के प्रो डालो, के ट्यूनर लगाओ, फिर उसके ऊपर उसको ट्यून कराओ, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर यही है कि बंदा एक दफ़ा जो है ना सही काम करे, जेन्युइन काम करे।